हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ वर्ष 2022 में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एमकॉम प्रीवियस के पेपर सेकंड में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था। उस पर हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा रहा। तो पहले तो बात करें पेपर सेकंड की, तो ये है इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। साथियों, आपको पेपर पैटर्न पता ही है, 3 घंटे का पेपर है और आपको इसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस? आउटलाइन इन ब्रीफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डू यू फील देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट? साथियों देखिए, एम कॉम में ज़्यादातर वही सारे सब्जेक्ट फिर से रिपीट हुए हैं जो आपने बी कॉम में पढ़े हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे व्यावसायिक पर्यावरण है बिजनेस एनवायरनमेंट में, आपने बी कॉम में पढ़ा है ये सब्जेक्ट और बी कॉम से रिलेटेड ही आपको दोबारा से रिपीट होकर के यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी मेमोरी को शार्प करके रखना है और साथ ही साथ अपने उन सभी सब्जेक्टों को एक बार से रिकॉल करना है, मेमोरी रिकॉल करनी है जो सब्जेक्ट आपने पहले पढ़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर सब क्वेश्चन बनते नज़र आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालिसिस द प्रेजेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन आवर कंट्री दीज डेज। ये एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि भारत सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और भारत में व्यवसाय संचालन में सुगमता की वर्तमान स्थिति कैसी है। तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना पर एक विस्तृत लेख लिखिए, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस बाय नीति आयोग। नरेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है और नीति आयोग की संगठन संरचना को और उसके कार्यों को जो है विस्तारित करना है आपको। तो ओवरऑल यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आए थे वो थोड़े से एक कहना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जैसे आप ISBCS एग्जाम में देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन इंटरनेशनल बिजनेस सीन ऑफ इंडिया, लिमिट योर आंसर इन 300 वर्ड। भारत के वैश्विक व्यवसाय की परिदृश्य को जो है आपको वर्णन करना है। छठा क्वेश्चन है, भारत की निर्यात आयात नीति का विस्तार से वर्णन करना है। एक्जिम यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भारत की जो है उसको आपको बताना है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इन व्हाट वेज दिस LPG हैज़ इन्फ्लुएंस इंडियन इकोनॉमी। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि ये तीनों पॉलिसी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं या करती हुई हैं। तो डिस्कस इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आल्सो स्टेट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट इन दिस रिगार्ड। नैगमिक सामाजिक दायित्व की अवधारणा पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय कंपनी अधिनियम में नैगमिक सामाजिक दायित्व के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI क्या है और आप इससे क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ FDI इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ होस्ट कंट्री, यानी कि जो भारत में FDI का क्या रोल रहा है, उसकी भारत की इकोनॉमी में FDI का क्या रोल रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। ओवरऑल आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूर कर देंगे सोचने पर कि ये किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी रट रड़ा कर आप नहीं लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ी जानकारी निकाल करके ही तैयारी करनी होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मेजबान राष्ट्र के आर्थिक विकास में क्या योगदान है। और लास्ट 10वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिखाया गया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। 2 टॉपिक पर आपको टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त में लेख लिखना है। पहला है सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, जिसमें सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक को ध्यान में रख करके आर्थिक विकास किया गया। और दूसरा नंबर पर है फेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमा फेरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सी नंबर पर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सोशल जस्टिस, आर्थिक सुधार एवं सामाजिक न्याय। और डी है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नैगमिक शासन। तो साथियों ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। चैनल से आप अगर नए जुड़े हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।